आयशा उमर की अगर हम बात करें तो आजकल उनका जो लाजवाल इश्क एक शो है वो बहुत ज़्यादा हिट पे, उस बारे में क्या थॉट्स हैं आपकी कि वहाँ पे लोग प्यार ढूंढने के लिए जमा हुए हुए हैं, तो उसके बारे में बताएं कुछ। मैंने कुछ उसके चंक्स देखे हैं जी और आयशा उमर की वहाँ पे मैंने कुछ होस्टिंग भी देखी है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ लाइक कह लें आप जैसे चैनल्स वालों को टीआरपी चाहिए होती जी है, तो इसी तरह ये आई थिंक सोशल मीडिया का कोई ये शो है जिसको ये कर रहे जी हैं। ऑफ कोर्स फॉलोइंग के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं ताकि लोगों को अगर इस तरह का मसाला दिखाएंगे तो वो आपको मतलब लगता है लोग ये देखना पसंद करते हैं? डेफिनेटली लोग क्यों नहीं देखेंगे। लोगों को तो ये मसाले और ये चीज़ें चाहिए। ये जितने भी हाजी नसरुल्लाह बनते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। लेकिन लोग बड़ा एक वीडियोस में भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरह के आ रहे हैं कि हमारे मुआशरे का कल्चर नहीं है बिल्कुल नहीं जो है, दिखाया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मैं इस बात को मानता भी हूँ, क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने सोशल मीडिया चूज़ किया। जी तो ये तो कोई चैनल तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक हमारा है। नेशनल टीवी तो कभी भी इस चीज़ को ना प्रमोट करेगा ना दिखाएगा। बट मेरे ख्याल में इनको ये वैसे सोचना भी चाहिए था, लेकिन फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ ही नहीं किया। ठीक है वो आउट ऑफ कंट्री जाके कर रहे हैं ठीक है। कि कल को अगर कोई एलिगेशन या कोई ऐसी चीज़ होती भी है, करती भी है, तो ये कहेंगे हम तो लेकिन कंटेंट आयशा उमर तो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रही है ना डेफिनेटली वहाँ पे, तो पाकिस्तान वो को एक कर रही हैं और उसमें जितने आर्टिस्ट हैं वो भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, हैं, बिल्कुल। सब पाकिस्तानी हैं। बस मैं इसमें यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए सही, था, तलत शाह कहते हैं कि नहीं करना नहीं चाहिए करना था। चाहिए था। ठीक है। बट ये एक और बात मैं ये भी हाँ कहना जी चाहूँगा कि अगर मुझे उस शो में जाने के लिए ऑफर होती है तो आप तो मैं भी जाऊँगा। पलटी मार लेंगे? ओह माय बिल्कुल गॉड, एक तरफ तलत शाह कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑफर होगी तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाऊंगा। ये क्यों क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं डबल आपके? स्टैंडर्ड्स नहीं है। देखिए अब बात फिर वही है। अब चूंकि हमारा जो रिस्क या मतलब काम का जो वो ताल्लुक है वो इसी फील्ड से है। ठीक है। अब काम, हाँ उसमें मैं थोड़ी सी वो देख लूंगा अगर मेरे मतलब की वो चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़, तो हर बंदा आजकल फ़ायदे के लिए और अपने आप को अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते आजकल, नहीं बस उनको करते। प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, दैट्स इट, वो अपने मुल्क क्योंकि का अब इमेज देखें का ना, ख्याल अब नहीं आयशा करते हैं। उमर पीछे नहीं हटी, जी वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो बहुत बाद में आता हूँ। सही तो जब मेरी जगह कोई और करना चाहेगा या कोई और कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं। सही है, पॉइंट तो सही है आपका, तो ज़बरदस्त। ये रीज़न है। सही। अच्छा तल्लत, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। पहले तो आपने ब्लास्ट दिया है इंडस्ट्री को, आगे क्या कर रहे हैं? आगे अब ये है कि एक मैंने फिल्म की है, हाँ अच्छी बड़े बजट की मूवी है। ठीक है शान साहब उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। हीरो भी वही हैं, सोनिया हुसैन हीरोइन है, मीरा जी हैं। अरे वाह मीरा वाह जी एक वाह, बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं, सही बहुत ही शानदार। सही। उनकी लाइफ का बहुत ही शानदार कैरेक्टर होगा जो उन्होंने इसमें प्ले किया। ओके और शब्बीर जान साहब हैं, वो उसमें मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनका छोटा भाई है। तो असल में वो मिनिस्टर हैं और वो उनकी मिनिस्ट्री पे ये छोटा दंदनाता फिर रहा है। हाँ मतलब फुल जो जी हीरो में बन आए, गए। मतलब ये गैंगस्टर पार्टी है। बस समझ आ मतलब गया, जो जी में, तबाही अभी मचाई मैं हुई सब है। कुछ रिवील नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये ठीक है अभी हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी हमने जो डबिंग है वो सेशन भी डन हो गया। ठीक है अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए शान साहब जाएंगे अमेरिका, ठीक है। टर्की या लंदन। ठीक हो गया, तो जो फिल्म के जबरदस्त। प्रोड्यूसर हैं सलमान भट्ट साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं। सही। मैं कहता हूँ ऐसा प्रोड्यूसर मैंने देखा ही नहीं है वाह कि वाह वो वाह अमेरिका वाह। बैठे हुए हैं और वहां से भेजे जा रहे हैं। वाह और जबरदस्त। मतलब इतना तसल्ली वाला और इतना पेशेंस वाला, बहुत ही अच्छे इंसान है। और बहुत ही अल्लाह सही। करे, मेरी दुआएं हैं कि ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाम मूवी नो का? अभी, अच्छा वो भी रिवील नहीं अभी करना? रिवील नहीं करना थोड़ा क्योंकि सा बता दें, थोड़ा सा। नहीं वो है नहीं ना, मतलब आप बता ही नहीं अब सकते देखिए हैं। ये कोई गली मोहल्ले वाली फिल्म नहीं है, मैं बता भी देता। सही। हाँ मैं अभी अभी जो एक और फिल्म कर रहा जी हूँ जी जी उसका मैं बता देता हूँ, मैं नाम भी हाँ रिवील कर देता हूँ। प्लीज कर दें। और इस फिल्म का नाम आज से 5-6 महीने पहले से रखा हुआ है और इस ठीक पर है काम चल रहा है। ठीक है। और इस फिल्म का नाम हमसाया मुल्क ने चोरी कर लिया है। ओ, और मेरी नाम? इस फिल्म का नाम है लव एंड वार। लव एंड वॉर। जी। जो चोरी हो चुका है, जो वो चोरी हमारी हर चीज चोरी करते हैं। संजय लीला भंसाली साहब चाहे कोई फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म का नाम ये रख लिया। सही। ठीक है। और मलिक प्रोडक्शंस वाले ये कर रहे हैं, नदीम चीमा साहब इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है। इसमें भी ये मेरा कैरेक्टर बहुत शानदार है। मैं कुछ जबरदस्त। आपको पिक्चर्स दूंगा, बिल्कुल तो वो आप उसमें शो में भले दिखाएंगे चला भी हम। दीजिएगा। तो उसमें भी ये बड़ा शानदार गैंगस्टर है और इटालियन लुक इसमें मैंने अच्छा, उसमें बनाई भी है। गैंगस्टर है और उसमें भी गैंगस्टर है? पता नहीं क्यों उनमें, क्यों वो लोगों को आपको, मुझ उन में लोगों को वाइब आती होगी ना? नहीं आती। हालांकि आपको कोई आ रही है ऐसी? नहीं 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 बिल्कुल आ नहीं रही ना। आई, नहीं। तो खैर एनीवे,
फिर इसके अलावा एक और फिल्म मलिक प्रोडक्शंस की है, ठीक है। तेरे प्यार नु सलाम। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो ये मतलब काफी हैवी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइनअप हैं इंशाल्लाह। और देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह जी, और फ्यूचर इसके में। बाद मेरा बाकायदा प्लान है, ये फिल्म्स करके मैं फ़ौरन फ्लाई कर जाऊंगा अपने प्यारे शहर कराची। अरे वाह वाह वाह, आप यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए आए हुए हैं? नहीं, बेसिकली मैं लाहौर से ही हूँ, ठीक है। बट जो टीवी ड्रामाज हैं हाँ हाँ, वो वो कराची में हैं। कराची में है, प्यारा और शहर आई लव कराची है। कराची, मुझे कराची जबरदस्त। रहना, वहाँ काम करना बहुत पसंद है। सही। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स और इतने लोग देखे हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आके उस शहर को बुरा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। बस खैर, मतलब समझ आए सब हर लोग, किसी मैं का कह, लेकिन मैं, मुझे कराची रहना इतना पसंद है, ओके। मुझे कराची सिटी इतनी पसंद है, मेरा दिल लगता है वहाँ पे। सही। और यार वो सिर्फ हमें नहीं है, पूरे पाकिस्तान को कराची कमा के देता है इतना, सही। मतलब आप कुछ भी कर ले, मेन हब है कराची। सही है। तो खैर ये है मेरा प्लान, इसके बाद मुझे कराची जाना है। अच्छा, वहाँ पे मुझे जाके। बताएं, गैंगस्टर्स के तो आपने रोल कर लिए और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं आपने कर लिए, प्यार, रोमांटिक और मोहब्बत, इस बारे में क्या है कि इसका क्या है प्यार, इस तरह के कोई कैरेक्टर्स? प्यार मोहब्बत और ये रोमांस वगैरह, ये अच्छी चीज़ें हैं, करनी चाहिए, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये जब ज़माना जाहिलियत होती है ना, इंसान को जब अक्ल समझ नहीं होती, उसमें इंसान ये सब कुछ कर जाता है, लेकिन ये वो प्यार नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक एक चीज़ का नाम है, असल में ये वो होता ठीक है है। जिसको मिल जाता है ना दोनों साइड से, जी। तो वो आई थिंक किसी जगह वो लोग पहुंच जाते हैं और पॉजिटिविटी में। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो एक तरफ से कोई आपको डिच कर दे, या तो फिर वो गंदगी वाली साइड होती है, जिसको ओके। आप, मतलब आप भी समझ रहे हैं, सब समझदार हैं, ये मासूम है ज़रा, ये देर से समझती हैं। तलत, आप कह रहे हैं कि एक तरफा प्यार नहीं होता, इतने इतने गाने बने, इतनी इतनी मूवीज बनी और प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और आप क्लेम कर रहे नहीं, हैं वो कि मैं एक तरफा इसलिए कह प्यार रहा कुछ हूँ, नहीं मैं होता। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो चुके हैं ओके। 3 दफ़ा, ओए होए और होए, तीनों दफ़ा मुझे डिच किया गया और सब चीज़ें हुई मेरे साथ। खैर एनीवे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगता है कि आपको मतलब अपना जो सच्चे प्यार की हकदार होती है वो आपकी बीवी होती है, और बीवी के लिए सच्चे प्यार का हकदार उसका शौहर होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरा ये मानना है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये भी बता देता जी। हूँ, काफ़ी लोग मुझे इस हवाले से जानते भी हैं कि जब आप किसी के साथ हैं तो आप दिल से, नीयत से, दिमाग से आप उसी के साथ लॉयल, सिंसियर रहें। बिल्कुल। लोग यहाँ पे अनफेयर करते हैं और मतलब फेयर नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। इवन कि मैं जब मैं ज़माना जाहिलियत में था, मैं तो जाहिलियत की ही बात करूँगा, तो जब मेरी गर्लफ्रेंड्स भी थी से मतलब मैंने वो 3 आपको बताया हाँ मेरे, जी। तो मैं हमेशा उनके साथ लॉयल और सिंसियर ही था। ठीक है। उनकी तरह उन्होंने ही डिच किया जब भी किया, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, ठीक वो है। मुनासिब लगता नहीं है। तो खैर ये चीज़ होनी चाहिए इंसान को। मेरा एक कोट है, कॉल जिसे कहते हैं, मैंने खुद का बनाया हुआ, मतलब अब वो पता नहीं लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। वो ये था कि मैं ये कहता हूँ अक्सर कि मतलब जो एक बाप का बच्चा या बच्ची है ना, वो एक ही इंसान पे टिकना पसंद करेगा। हो वाह वाह वाह। तो ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी बात बात है। है।